वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 7th हिस्ट्री में चैप्टर 9 में जो पार्ट 3 है तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने कथक के बारे में देखा था और डिफरेंट डांस फॉर्म्स जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे थे उसके बारे में जाना था, और जो 5 बेसिक क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसमें अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है पेंटिंग फॉर पैटर्न्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक छोटी सी फिगर देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो देख रहे हैं आप कि अकबर जो है वो यहाँ पे आराम कर रहे हैं और एक हंट के दौरान, एक शिकार के टाइम पे वो बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक मुगल मिनिएचर है। मिनिएचर क्या होता है? किसी भी पेंटिंग का जो है, किसी भी चीज का छोटी सी पेंटिंग। ठीक है, जैसे आप शिकार करने जा रहे हैं तो उस पूरे शिकार का डिस्क्रिप्शन जो है छोटी सी पेंटिंग में आपको बना करके पेंट करके दिखाया जाए तो इससे हम मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए शेर हैं, यहाँ पे टाइगर्स हैं। ठीक है, और यहाँ अकबर बैठे हैं एक हंट के टाइम पे। यहाँ पे देखिए हंट के समय में एलिफेंट्स भी साथ में लेके चल रहे थे लोग। तो इस तरह से ही मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक है, हंटिंग के टाइम की। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब बहुत सारे ट्रेडिशंस हमारे उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेवलप हो रहे थे, डांसिंग डेवलप हो रही थी, तो उस समय एक और जो है ट्रेडिशन डेवलप हुआ और एक बहुत अलग तरीके से, और वो था मिनिएचर पेंटिंग का। मिनिएचर नाम मतलब होता है, मिनी मतलब छोटा। ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है कि छोटी छोटी पेंटिंग्स। ठीक है, जनरली डन इन वाटर कलर और ऑन क्लॉथ और पेपर। तो ऐसी छोटी छोटी पेंटिंग्स जिसको जो है वाटर कलर से कपड़े पे या पेपर पे पेंट करते थे, तो ऐसी पेंटिंग्स को हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते थे। ठीक है, द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड। इसके पहले जो मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करती थी बहुत पुराने ज़माने में टाइम पे, तो वो मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं उस टाइम पे पाम लीव्स, पाम के पत्ते पे या फिर लकड़ियों पे की जाती थी। ठीक है, some of the most beautiful of these found in Western India were used to illustrate Jain text. इसमें से ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं जो अब जो है वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती हैं। वेस्टर्न इंडिया मतलब आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये सारा एरिया जो है वो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का। तो वहाँ पे ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, स्पेशली जैन टेक्स्ट में। ठीक है, जो जैन धर्म के जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें आपको ये ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां पैट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. अब सबसे पहले बच्चों पैट्रोनाइज मतलब क्या होता है? पैट्रोनाइज मतलब होता है जैसे जब उस टाइम पे जो मुगल एम्परर्स थे, जैसे अकबर हो गया, जहांगीर हो गया और शाहजहां हो गए, तो वो लोग क्या करते थे, जो भी बहुत ही मतलब टैलेंटेड पेंटर्स थे, जिस बहुत अच्छे से पेंटिंग करते थे, स्किल्ड पेंटर्स थे, उनको जो है अपने दरबार में वो लोग क्या करते थे, एम्प्लॉय करते थे या रखते थे। ठीक है, कि आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे कोर्ट में रहेंगे और आप हमारे जो भी हमारा रेन है, रेन मतलब जो हमारा काल है, जिस समय वो रूल करते हैं, उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आप एज अ पेंटिंग में बना के, आप उसको मिनिएचर पेंटिंग बना के आप दिखाएंगे। चाहे वो कोई हिस्टोरिकल युद्ध हो, अगर वो युद्ध पे जा रहे हैं, वहाँ से जीत गया, तो उस पूरे युद्ध का जो विवरण है, डिटेल्स है, वो एक पेंटिंग के थ्रू आप दिखा देंगे, या कोई पोइट्री है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो आप पेंटिंग में बनाएंगे। तो ऐसे हाईली स्किल्ड पेंटर्स को ये मुगल एम्परर्स अपने अपने समय, अपने रूल के समय में अपने दरबार में रखते थे। ठीक है, These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting and other aspects of social life. ठीक है, तो जो ये पेंटर्स थे वो मुगल एम्परर्स के जब टाइम पे ये क्या करते थे कि वो उस टाइम पे जो भी चीज़ें होती थी, जो भी घटनाएं होती थी या जो भी चीज़ें उनको पेंट करने के लिए कही जाती थी, वो उन सारी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स में पेंट करते थे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें पेंट करने को करते थे, जैसे मान लो दरबार लगा हुआ है, कोर्ट लगा है, तो उसको, उस पूरे सीन को उन्होंने पेंट किया। ठीक है, कहीं पे बैटल हो रही है तो उस पूरे युद्ध के सीन को उन्होंने पेंट कर दिया। हंटिंग के लिए जा रहे हैं तो उस पूरे सीन को पूरा पेंट कर दिया। कोई और भी सोशल एस्पेक्ट है, कुछ है, सामाजिक चीज़ हो रही है, दान वान दिया जा रहा है, कुछ ऐसा कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, कुछ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को जो है, ये सारी चीज़ों को पोर्ट्रे करते थे वो लोग पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, ये जैसा कि आप यहाँ पे फिगर नंबर 7 में देख रहे हैं। ठीक है, They were often
exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. ठीक है, और ये जो पेंटिंग्स थी इनको जो है ऐसे बेचते नहीं थे, एज अ गिफ्ट एक्सचेंज होती थी, और इसको सभी लोग नहीं देख सकते थे कि चलो ये पेंटिंग उन्होंने बना दी इसे सब लोग देखेंगे, नहीं। ये जो पेंटिंग्स हुआ करती थी ये बहुत ही कुछ लोगों को ही देखने को मिलती थी, स्पेशली जो राजा हुआ करते थे या उनके जो बहुत क्लोजली एसोसिएट्स थे, संबंधी थे, वही इसको जो है इन पेंटिंग्स को देखते थे। ठीक है, with the decline of Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional state. ठीक है, अब जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा, मतलब अपने घटने टूटने के चरम पे आने लगा, ठीक है, डिवाइड होने लगा, उस समय जो है जो बहुत सारे पेंटर्स थे वो मुगल एम्पायर का वो सब कोर्ट छोड़ करके वो जो अब नए नए स्टेट्स एमर्ज हो रहे थे, उभर के आ रहे थे, राइज हो रहे थे, उसमें वो आकर के उन्होंने जो है वहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब जैसे कोई पेंटर बच्चों मान लो वो मुगल एम्परर के टाइम पे पेंटिंग करता चला आ रहा है, ठीक है, उसने पूरे मुगल कालीन पेंटिंग उसको महारत हासिल है। अब वो जब वो मुगल का पूरा कोर्ट छोड़ करके, पूरा एम्पायर छोड़ के, अब वो नए जो राज्य हैं उसमें आता है, ज्वाइन करता है, तो अब जैसे वो लोग डेक्कन में आ गए या राजस्थान में जो राजपूत थे उनके कोर्ट में आकर ज्वाइन कर लिया एज अ पेंटर, तो अब जो वहाँ पे वो पेंटिंग बनाते थे तो उस पेंटिंग में कहीं न कहीं मुगल कालीन की जो आर्ट की जो झलक है वो देखने को मिलती थी। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि राजपूत के आर्ट में और मुगल आर्ट जो है दोनों आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक मर्जिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे एक कल्चरल जो है कल्चर्स एसोसिएट होने को देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी पेंटिंग्स हमें डेक्कन और राजपूत कोर्ट्स में देखने को मिलती थी वो बेसिकली जो है उसमें मुगल का जो आर्टिस्टिक टेस्ट है, मुगल टच जो है वो बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। ये देख के बता सकते हैं कि हाँ ये पेंटिंग जो है मुगल पेंटर ने बनाई है, उससे इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसमें मुगल के पूरी ट्रेडिशंस में से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई थी। ठीक है, at the same time, they retained and developed their distinctive characteristics. Portraits of rulers and court scenes came to be painted following the Mughal example. तो मुगल एग्जाम्पल को फॉलो करते ही जो राजपूत कोर्ट्स थी, ठीक है, इन्होंने भी जो है अपने सारे रूलर्स की पोर्ट्रेट्स बनवाना, जो राजा थे उनकी पोर्ट्रेट बनवाना, अपने कोर्ट सीन्स की पोर्ट्रेट बनवाना, ये सब जो परंपरा है वो एज जो मुगल्स करते थे वैसे ये लोग भी इसको कंटिन्यू कर रखे थे। ठीक है, Besides, themes from mythology and poetry are depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। ठीक है, इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा माइथोलॉजी और पोइट्री की भी जो पिक्चर्स हैं, मिनिएचर्स हैं, वो डिस्प्ले की जाती थी, बनाई गई है। ठीक है, कहाँ पे, मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी में, कोटा में और किशनगढ़ में। ठीक है, An other region that attracted miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal Pradesh. अब इसके अलावा जो एक और ऐसा रीजन है जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स ने सबका ध्यान अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, वो है उस टाइम पे जो हिमालयन फुटहिल्स थे, हिमालय का जो तराई इलाका था, जैसे हम आजकल हिमाचल प्रदेश कहते हैं, वहाँ की पेंटिंग्स में, मिनिएचर पेंटिंग्स में। ठीक है, By the late 17th century, this region has developed a bold and intense style of miniature painting called बसोली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बसोली जो है ये एक मिनिएचर पेंटिंग का फॉर्म है जिसको बेसिकली जो है हिमाचल प्रदेश में लेट 17th सेंचुरीज में यूज करते थे। तो ये जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग का जो स्टाइल है वो बहुत बोल्ड था। ठीक है, The most popular text to be painted here was भानुदत्त रसमंजरी। ठीक है, तो जिस टेक्स्ट जो बहुत फेमस हुआ इस पेंटिंग के थ्रू, या जिसके थ्रू ये पेंटिंग बहुत फेमस हुई, वो था भानुदत्त की रसमंजरी को जो है पेंट करना। ठीक है, तो इस पूरे टेक्स्ट को उन्होंने क्या किया, पेंट किया। नादिर शाह इन्वेजन एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739 रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। जब नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया 1739 में, उसे कॉन्कर कर लिया, तो उसके चक्कर में क्या हुआ, इसके रिजल्ट के एज ए रिजल्ट के जो मुगल आर्टिस्ट थे, पेंटर्स
सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, वो मुगल दरबार छोड़ के वो पहाड़ों की तरफ मतलब माइग्रेट कर गए, ठीक है, एस्केप कर गए, ताकि जो प्लेन्स में जो भी ये उथल पुथल हो रही है उससे बचे रहे वो, ठीक है। Here they found ready patrons which led to the founding of Kangra School of Painting। तो इस तरह से इन्होंने जो है यहाँ पर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो है आधारशिला रखी, ठीक है। By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting। जब 18th century का मिड चल रहा था उस समय कांगड़ा के जो आर्टिस्ट हैं वो एक मतलब अपने आर्ट को एक नए लेवल पे ले गए और एक ऐसी खूबसूरत सी स्टाइल उन्होंने डेवलप करी जिससे कि पूरे मिनिएचर पेंटिंग के जो पूरा एक दौर चला था उसमें एक नई जान आ गई, नई जान फूंक दी उस स्टाइल से, ठीक है। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द वैष्णविक ट्रेडिशन। और उनकी इंस्पिरेशन का जो सोर्स था जहाँ से उनको ये स्टाइल डेवलप करने का आइडिया आया वो सोर्स था वैष्णविक ट्रेडिशन से, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो सॉफ्ट कलर्स होते हैं, जैसे जो कूल ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, उसको जो है, और जो लिरिकल थीम्स होती हैं कांगड़ा पेंटिंग्स में लिरिकल ट्रीटमेंट दिया उसको और उसको साथ में मिक्स करके उन्होंने बहुत खूबसूरत कांगड़ा पेंटिंग्स बनाई, ठीक है। Remember that ordinary women and men painted as well on pots, walls, floors, cloth, works of art that have occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in palaces for centuries, ठीक है। तो कांगड़ा पेंटिंग्स वाला जो इलाका था हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पे क्या था मुगल दरबार में कि वहाँ पे सिर्फ हाईली स्किल्ड पेंटर्स ही पेंटिंग्स बनाते थे, बट जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या था बच्चों कि वहाँ पे जो ऑर्डिनरी मैन वुमेन थे, साधारण आम आदमी औरत थे, वो लोग भी पेंटिंग्स बनाते थे अपने पॉट्स पे, अपने दीवारों पे, अपने फ्लोर पे, क्लॉथ पे, ठीक है। और ये सब जो है आर्ट जो है वो उतना सरवाइव नहीं कर पाई है, लेकिन मिनिएचर्स जो है वो सरवाइव कर गए बिकॉज वो चीज़ जो मिनिएचर्स जो है वो केयरफुली प्रिजर्व किए गए थे महलों में, इसलिए वो सरवाइव कर गए। पर ये जो पेंटिंग्स है ये सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि इनको अच्छे से केयरफुली प्रिजर्व नहीं किया गया था, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर नंबर 9 में, यहाँ पे कृष्ण और राधा और उनकी जो सखियाँ हैं राधा की, ठीक है, इसमें जो है एक पहरी मिनिएचर बनाया गया है कांगड़ा स्टाइल में। देख रहे हैं ये है कांगड़ा स्टाइल बच्चों, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है कांगड़ा स्टाइल में, ठीक है। इसके पहले वाले पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे महाराणा राम सिंह सेकंड जो है वो होली खेल रहे हैं, ये भी जो है एक राजपूत मिनिएचर है कोटा का। तो यहाँ पे आपको होली खेलते हुए एक मिनिएचर पेंटिंग दिखाई दे रही है जो आपकी टेक्स्ट बुक में बनी हुई है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक बंगाल, ठीक है। थैंक यू।